नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो टीजीटी के नए विज्ञापन में एमएड, पीएचडी एवं खेल वाले भारांक समाप्त हो गए हैं। सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा R9 की डिबेट में भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 31,661 की लिस्ट बनाकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है, लेकिन उसमें खामियां आ रही थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमें पारदर्शी तरह से लिस्ट चाहिए। कहीं ना कहीं 67,867 से सिर्फ 31,661 की लिस्ट बनाना संभव नहीं है। अमिताभ जी, आप जितना चिल्ला कर 31,661 तो करवा लोगे, लेकिन आगे की भर्ती फंसवा दोगे। यह बात कही भाजपा प्रवक्ता ने। बात को समझना नहीं है, बस चिल्लाने से हर बार आप सही नहीं हो जाओगे, ये भी कहा। तो यहाँ पे 31,661 की लिस्ट तैयार है, लेकिन भर्ती फंसे ना, इसलिए इस लिस्ट को अभी तक कंप्लीट यानी कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। और नोबेल पुरस्कार शानदार काव्य शैली के लिए मिला सम्मान। अमेरिकी कवयित्री लुइस गिल को 2020 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। 77 वर्षीय गिल येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। शिक्षक भर्ती की जारी हो समानुपात चयन सूची। परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी गुरुवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने सचिव से मांगा है कि 31,661 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट तैयार करते समय यह ध्यान दिया जाए कि अधिक अंक वाले भर्ती को कम सीट वाला जिला आवंटित न हो, इससे उनके चयन से बाहर होने का खतरा रहेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा का आदेश था कि आरक्षण एवं जनपद को ध्यान में रखते हुए समानुपात रूप में चयन सूची जारी की जाए। सचिव से मिलने वालों में राहुल तिवारी, आयुष दुबे आदि शामिल थे। टीजीटी हिंदी का साक्षात्कार 6 नवंबर से कराने की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का निर्णय। और एसएससी पुरानी भर्ती परीक्षाओं से 90,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। आने वाले दिनों में आयोग की ओर से लंबित परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की है तैयारी। CHSL 2018 स्किल टेस्ट नवंबर से। बताया जा रहा है कांस्टेबल परीक्षा 2018 के अंतिम चरण में मेडिकल परीक्षा चल रहा है, या पूरा होते ही अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अकेले इसी भर्ती से लगभग 70,000 बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। कांस्टेबल परीक्षा 2018 से ही। इसके अलावा आयोग की ओर से जेई परीक्षा का अंतिम परिणाम भी जारी करने की तैयारी में है। तो ये अच्छी पहल है एसएससी। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती चयनितों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। एलटी ग्रेड भर्ती 2018 भर्ती पूरी करने की दिशा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तेजी से जुट गया है। आयोग ने 12 विषयों के चयनितों का मामला निस्तारित कर दिया है, जिनका रोल नंबर निदेशालय में गलत बता रहा था। और एडेड विद्यालयों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। अब महाविद्यालयों में भी शुरू होगी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स। संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्या परिषद ने दी अनुमति। और भारतीय डाक सेवा में हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए डाक विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। प्रदेश भर में ग्रामीण डाक सेवा और शाखा डाकपाल के 634 पदों को भरने के लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी, जो कि 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। भर्ती 10वीं की मेरिट के आधार पर होगी। आवेदन आने के बाद विभाग 10वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट बनाएगा। इस मेरिट के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए जो मेरिट में चयनित होंगे उम्मीदवार, उनके पंजीकृत नंबर पर संदेश भेजा जाएगा और उसी संदेश के अनुसार नियुक्ति पत्र भेज दी जाएगी। वहीं बेसिक सचिव महोदय, निदेशक महोदय एवं संयुक्त निदेशक महोदय से हुई वार्ता के अनुसार भी कोई सूची जारी नहीं होने जा रही है। मीडिया सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें। गाजियाबाद में यूपी का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला यह प्लांट निजी क्षेत्र की कंपनी आइनॉक्स ने मोदी नगर गाजियाबाद में लगाया है। 19 शहरों के 124 केंद्रों पर CHSL परीक्षा सभी 12 से 21 अक्टूबर के बीच में आयोजित की जाएगी। केंद्रों के नाम में जो संशोधन हुआ वो भी लिस्ट अपलोड कर दी गई है। और वीरता के लिए थाना अध्यक्ष बरहन को सिंघम अवार्ड मिलेगा। अपने अब तक कई अवार्ड के नाम सुने होंगे, लेकिन सिंघम अवार्ड का नाम पहली बार सुन रहे हैं। वीरता के लिए सिंघम अवार्ड आगरा में थाना अध्यक्ष बरहन को दिए जाने को SSP ने DGP को पत्र लिखा। अंदाजा लगाया जा रहा कि जल्द ही थाना अध्यक्ष बरहन को यह सिंघम अवार्ड मिलेगा। शायद जोन में अकेले हुआ ऐसे दरोगा जिन्हें यह सिंघम अवार्ड मिलेगा। बता दें कुलदीप दीक्षित थाना अध्यक्ष बरहन से पहले SOG प्रभारी थे। नवंबर 2019 से सितंबर 2020 तक कार्यकाल में उन्होंने कई घटनाओं पर खुलासा किया। वहीं बड़े अपराधियों को पकड़ा। कई घटनाएं तो पुलिस के गले की फांस बन गई थी, लेकिन कुलदीप दीक्षित ने बड़े आसानी से उनका खुलासा कर ऐसे में उनके बेहतर कार्य को लेकर के SSC ने DGP को वीरता के क्षेत्र में उन्हें सिंघम अवार्ड देने के लिए पत्र लिखा।
और स्नातक छात्रों को टैब देगा अंबेडकर विश्वविद्यालय। दिल्ली सरकार के अधीनस्थ अंबेडकर यूनिवर्सिटी स्नातक छात्रों को टैबलेट देगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। स्नातक प्रोग्राम के ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों सभी छात्रों को सुविधा मिलेगी। खास बात यह है, कोरोना के चलते कैंपस बंद होने के कारण ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट का खर्चा भी दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक बीए बैचलर ऑफ वोकेशनल विभाग प्रोग्राम के छात्रों को टैब दिया जाएगा। इस योजना का लाभ स्नातक प्रोग्राम के महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे छात्र जो 100% फीस विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा माफ की जाती है, अनेक जरूरतमंद छात्रों को मिलेगा। इंटरनेट के लिए हर महीने 500 रुपये देगा विश्वविद्यालय। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएसओ को 500 रुपये देगा। इसमें प्रति योग छात्र 500 रुपये मिलेंगे। अभी तक 100 छात्रों को इस सुविधा का लाभ दिया जाता है। और अंबानी 13वें साल भी सबसे अमीर भारतीय। सूची की रोचक बातें। सबसे युवा अमीर रविंद्रन गोलकनाथ है, 39 वर्ष के। सबसे बुजुर्ग अमीर देवेंद्र जैन है, 91 साल के। अरबपति माँ बेटे विनोद व अनिल राय गुप्ता हैं। हैवेल्स इंडिया, जिनकी संपत्ति है 3 अरब 55 करोड़। तो सबसे अमीर जो माँ बेटे की जोड़ी है वो विनोद व अनिल गुप्ता की है। तो 13वें साल भी सबसे अमीर भारतीय हो गए हैं अनिल अंबानी। आपको बता दें, इनकी संपत्ति में जो इजाफा हुआ है, लगभग सभी की संपत्तियां घटी है लेकिन इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 13वें साल सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। फोर्ब्स की ओर से जारी पत्रिका में 100 अमीरों की नई सूची के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। एक साल में उनकी संपत्ति में 37.3 करोड़ डॉलर की इजाफा हुआ है, 37 अरब 3 करोड़ डॉलर। वहीं कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं सौरभ इंस्टीट्यूट के साइलेंट पुनावर के पहली बार 10 जगह में जगह बना लिया है। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं साइरस पूनावाला। वह 11.5 अरब डॉलर के साथ कुल संपत्ति के साथ 6वें स्थान पे हैं। तो आइए रोचक जानकारी लेते हैं। पहले सबसे युवा अमीर बापूजी रविंद्रन और दिव्या गोलकनाथ है, जो कि 39 वर्ष के हैं, सबसे युवा अमीर हैं। वहीं सबसे बुजुर्ग अमीर है देवेंद्र जैन, जो कि 91 साल के हैं। अरबपति माँ बेटों में विनोद व अनिल राय गुप्ता हैं, जो कि हैवेल्स इंडिया के मालिक हैं और 40वें स्थान पे हैं। अरबपति भाई हैं जितिन व निखिल कमल, 1.55 अरब। अंबानी से ज़्यादा बड़ी शाह की संपत्ति। अंबानी की संपत्ति जहां 72.57% बढ़ी है, वहीं मजूमदार ने 93.98 संपत्ति बढ़ा ली। भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट, 6% घट जाएगी प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक महामारी के दबाव में 3 गुना बढ़ाया अनुमान। विकास दर में अगले साल रहेगी 4.5% की तेजी, पर इस तेजी के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी घाटे में। तो कोरोना महामारी आर्थिक गतिविधियों पर असर की वजह से विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान दर्ज किया है। विश्व बैंक ने बताया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र की विकास दर इस साल 0 से 7.7% नीचे रहने का अनुमान है। मतलब दक्षिण एशिया के सभी देश घाटे में रहेंगे इस बार। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सालाना बैठक से पहले आई दक्षिणी एशिया आर्थिक रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय कंपनियों के राजस्व में बड़ी गिरावट आई है, सिवाय 2-3 अरबपतियों को छोड़ करके। राष्ट्रीय टेंडर में 15 तक करे आवेदन। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टेंडर मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर एस के सिंह ने बताया कि सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा, डिप्लोमा इन योगा, पीजी डिप्लोमा इन योगा के साथ ही योग विषयों में जिन छात्रों के प्रैक्टिकल छूट गए उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। 13 अक्टूबर को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही MBA MCA इस बार प्रवेश परीक्षा कराकर विश्वविद्यालय ने मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने का निर्णय लिया। इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय की गई है। आबकारी सिपाही के 405 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। वहीं लोक सेवा आयोग ने एक ही दिन में निर्देश निकाल के मांगा आवेदन। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों के कार्यशाला पर उठ रहे सवाल को असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनित 8 अक्टूबर को निर्देश जारी कर उसी कॉलेज का विकल्प मांग लिया।